एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदाबंद मेरे रास्तों को खोलेगा। मैंने बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों के साथ है। और अब आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर जो भी वचन आपके लिए लिखता है वो एक हथियार है आपका, ताकि आप उस हथियार को अपने शैतान के अटैक के खिलाफ यूज कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, गरीबी का श्राप एक हथियार है शैतान का, और वो उस हथियार से आपको अटैक करता है, आपको खत्म करता है। बीमारी शैतान का एक काम है, कलेश शैतान का एक काम है, असंतुष्टि शैतान का काम है, बेचैनी शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहना यह शैतान का काम है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा, और जब तुम इन हथियारों को बांध लोगे तो तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओगे, तुम शैतान से लड़कर जीत पाओगे। हालेलुया। और अब अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस हथियार को हम पढ़ेंगे इफिसियां 6 उस वचन को 14 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। और कमर क्या है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहला पत्रस, फिर पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या करो? कस लो। यीशु मसीह ने हथियार दिया, उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को क्या कर? कस ले। क्योंकि शैतान जब व्यभिचार के अटैक के साथ तेरे पास आएगा तो वो तेरे दिमाग में आएगा, बुरा विचार तेरे दिमाग में आएगा, चोरी का विचार तेरे दिमाग में आएगा, हत्या का विचार तेरे दिमाग में आएगा, गुस्से का विचार तेरे दिमाग में आएगा। और अगर तेरा दिमाग सच्चाई के साथ कसा हुआ नहीं है तो तू अपने इमोशंस के साथ चलना शुरू कर देगा और बाद में तू दुख को भोगेगा। गुस्से का विचार माफ नहीं करना, कड़वाहट रखनी, बदला लेने की भावना रखनी। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के घर में गया और उसने उस सब लोगों को वहां से निकाल दिया जो व्यापार कर रहे थे। वो गुस्सा अलग है, वो धार्मिकता वाला गुस्सा है, लेकिन इस मैं शैतानी गुस्से की बात कर रहा हूं, मैं व्यभिचार की बात कर रहा हूं, मैं चोरी की बात कर रहा हूं, मैं पाप की बात कर रहा हूं, मैं उस बदला लेने की भावना की बात कर रहा हूं जो दिमाग में आपके आता है। और अगर आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप बहक जाएंगे। हालेलुया। एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदाबंद मेरे रास्तों को खोलेगा। मैंने कहा वो नहीं खोलेगा, क्योंकि तेरा बेस ही गलत है। तू सोच रही है कि मेरे नंगे पांव जाने से खुदाबंद रास्ते खोल देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नंगे पांव से आने से तेरे रास्ते खुल जाएंगे। बाइबल कहती विश्वास से तू सब रास्तों को खोल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उस तरह से मत ले जिस तरह से तू दूसरे लोगों में से आई है। ये परमेश्वर अलग है, ये विश्वास को देखता है। आमीन। कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, कोई व्यभिचार करे, चोरी करे, चालाकी करे, और उसके बाद बोले कि मैं नंगे पांव चर्च में आ जाऊंगी। उसके बाद तेरा यीशु मसीह पे विश्वास भी नहीं है, सब जगहों में तू जाती है, सब कुछ खाती है, और फिर तू कहती मैं नंगे पांव आऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नंगे पांव को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से तू उससे सब कुछ ले सकता है। और उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को कस ले। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमर कसी हो। पौलुस ने भी कहा अपनी कमर को कस लो। लेकिन कमर है क्या? वो हमें पतरस ने सिखाया। उसने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कैसे कसोगे? वो हमें इफिसिया में पौलुस ने सिखाया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस लो। यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पतरस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि। कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उससे कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है, वो मेरा परमेश्वर है
वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है।